हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए हम लोग सामाजिक विज्ञान का रिवीजन क्लास चला रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा क्लास 4 है। और इस सेशन में हम लोग स्वाधीनता संग्राम और पृथ्वी के परिमंडल के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आपके सिलेबस पे आधारित है तथा यह जो सारे 50 क्वेश्चन हैं वो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि बीपीएससी इन प्रश्नों को शामिल करे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो आपको घटना सब दिया हुआ है। बेबेल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन, भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन या फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मनाया जाना। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 4 3 2 1, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4 या फिर ऑप्शन डी 1 4 3 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यह जो घटना जिस क्रम में दिया हुआ है यही इसका सही क्रम है। यानी कि सबसे पहले बेबेल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन किया गया था, उसके बाद भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया गया था। यानी कि हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, कौन सा वर्ष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1922। 1922 ईस्वी में गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथक निर्वाचक मंडल भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल भारत में सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है। तो आनंद मठ में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो यह कार्य किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो यह थे ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी लोग को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड बेलेस्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले क्लाइव आए थे, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और सबसे लास्ट में लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 ईस्वी में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विद्रोह किया गया। क्यों इसका विद्रोह किया गया? क्योंकि इस साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विद्रोह हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वहादते दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान, बाजी मोहम्मद या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मौलाना आज़ाद जो थे वो सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, क्यों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए थे, इसलिए रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरा चोरी की घटना का संबंध जिससे है वह है कौन। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चोरी की घटना 1922 ईस्वी में हुई थी और इसी टाइम में गांधी जी पे भी देशद्रोह चला के उनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि चौरा चोरी की घटना जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है।
और चौरा चौरी की घटना के बाद ही गांधी जी ने मतलब अपने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। वो बहुत क्षुब्ध हो गए थे क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे हमला करके उसको जला दिया था, और वो चूँकि अहिंसा के प्रवर्तक थे इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक कौन है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे संबंधित थे, दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित थे, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, तो आप लोगों को पता ही होगा हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी को मिलाइए। ऑप्शन डी 1 कौन सा है? तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग लिखा था। और दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक बुक लिखा था। यानी कि ये सभी ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आप लोग एक बार और मिला सकते हैं, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन 4, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन 3 और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में इन सभी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था? तो यह किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि उससे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया था, और उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे शासन चलने लगा 1858 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो यह गिराया था 9 अगस्त 1945 को, और आप लोग को पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो जापान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसका शुरुआती माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआती माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? मार्क्स, लेनिन, माओ या फिर स्टालिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो इस सभी की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए, यानी कि क्रमशः जॉर्ज पंचम के स्वागत में और भारतीय सेना की युद्ध शहादतों के सम्मान में और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में। इसका मतलब है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। इंडिया गेट जो बनाया गया था वो है भारतीय सेना के जो भी जवान मर गए थे उनके शहादत के सम्मान में, और 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की यादों में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो यह हुआ था छत्तीसगढ़ के रुद्री नवा गांव में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि महान नागा महिला गिंडालियों को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा अंग्रेजी में लिखी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके साथ हमारा हिस्ट्री का सेशन समाप्त होता है। अब हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ज्योग्राफी का हमारा जो चैप्टर का नाम है वह है पृथ्वी के परिमंडल, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि नाइट्रोजन का आयतन कितना प्रतिशत है? 78.08%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036%। ऑक्सीजन 20.95 या फिर ऑप्शन डी आर्गन 0.93। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड का युग्म गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0036 नहीं है, 0.0003% है। और बाकी सभी का आयतन बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93% होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बाह्य वायुमंडल के द्वारा रेडियो तरंग का संचरण किया जाता है और इसे हम लोग रेडियो, टीवी ये सब देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो समताप सीमा पर जो औसत तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसका तापमान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम विलोमता कहलाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल गर्म हो जाता है क्यों? सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य की विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से या फिर ज्वालामुखी गतिविधियों से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वायुमंडल जो है वो सूर्य की विकिरण से गर्म हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर के चयन हेतु दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। यानी कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है किसका क्षेत्रफल कम है और किसका ज़्यादा है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल वो प्रशांत महासागर का है, उसके बाद अटलांटिक महासागर का है, उसके बाद हिंद महासागर का है और सबसे लास्ट में आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वायुमंडल की परतें हैं और एक तरफ उनकी विशेषताएं दिया गया है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल? तो क्षोभ मंडल की विशेषता क्या होगी? तो क्षोभ मंडल की सबसे पहली विशेषता है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है, यानी कि ए जो है वो 4 से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए 4, ऑप्शन बी। आप एक, अगर आपको इस चारों में से एक का भी पता होगा तो आप इसका जवाब आसानी से कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन हम लोग देखते हैं अगला, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है जो कि अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों से हमको बचाती है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का विशेषता होता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आने पर वो स्वतः ही जल जाते हैं। और बाह्य मंडल में आयन मंडल इसका एक भाग होता है जहाँ से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पे आती है। तो इस तरह हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवन पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल या वायुमंडल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। स्थलमंडल में मानव सहित और भी जीवन पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में होते हैं और यह भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाह्यमंडल रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूराल पर्वत किसको अलग करते हैं। अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, या फिर एशिया और यूरोप को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरिंग जलद मरुमध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है किसको। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, या फिर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेरिंग जलद मरुमध्य जो है वो पानी का संकरा भाग वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, यानी कि ऑप्शन सी। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है। तो महासागर से छोटा और बृहत लवणीय जलाशय सागर कहलाता है, ऑप्शन सी। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूभाग में सिर्फ एक महासागर मिलती है और उसका नाम है हिंद महासागर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस मंडल में खनिज संपदा पाई जाती है, ये भी सही है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं, या फिर तरंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल चक्र जो है वो महासागर के जल से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों को पता होगा जल चक्र के द्वारा बारिश होती है, यानी कि सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होता है, उसके बाद बारिश होती है, यानी कि क्रम चलते रहता है, उसको जल चक्र बोलते हैं। और बाकी ये ज्वार भाटा, धाराएं और तरंगे जो है वो महासागर के जल के संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ऑप्शन सी। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और इसी क्रम में और इसी मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, जैसे कि बारिश होना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत है। और क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ की यात्रा की जाती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।